अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मोनोसैकेराइड्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस की थी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, उसको सारा हमने डिस्कस किया था। तो आज हमने उसकी क्लासेस डिस्कस करनी है। तो फर्स्ट जो क्लास कार्बोहाइड्रेट्स की है वो हमारे पास है मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स हमारे पास सिंपल शुगर है जो कि हमारे पास हाइड्रोलाइज्ड नहीं होती। इसकी एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास क्या है, CH2O और N। और यहाँ पे जो N है ना, ये क्या होना चाहिए, ये हमारे पास 3 से लेस देन होना चाहिए या 3 के इक्वल होना चाहिए। ठीक हो गया। मोनोसैकेराइड्स को हम एल्डोसिस तब कहते हैं जब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और जब इसमें हमारे पास कीटोन ग्रुप होता है तो हम इसे क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, कीटोनिक ग्रुप है। एल्डिहाइड होगा तो क्या कहेंगे, एल्डिहाइडिक ग्रुप। मोनोसैकेराइड्स को क्लासीफाई किया जाता है किसकी बुनियाद पर, ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक हो गया। जैसे कि एग्जांपल इसकी क्या है, शुगर। अगर शुगर विद 5 कार्बन आइटम आर कॉल्ड पेंटोसिस। अगर हमारे पास शुगर है ना, उसमें 5 कार्बन आइटम है, उसे हम पेंटोसिस कहेंगे। अगर 6 कार्बन आइटम है तो हम उसमें हेक्सोसिस कहेंगे। ठीक है। अगर हमारे पास, अगर हम अब डिस्कस करने लगे हैं कि अगर कार्बन में अगर 6 मतलब ना 6 अगर हमारे पास कार्बन आइटम हो तो उसे हम क्या कहते हैं, हेक्सोसिस कहते हैं ना। तो उसका फार्मूला क्या है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर, वो हमारे पास क्या है, हेक्सोसिस हैं। उनका फार्मूला क्या है, फार्मूला हमारे पास है C6H12O6। ग्लूकोज को हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं, ग्रेप शुगर भी कहते हैं, और ब्लड शुगर भी कहते हैं। ठीक है। अब ये हमारे पास इसकी अकरनेस कहाँ है, ग्लूकोज में कहाँ कहाँ फाउंड होती है। ये हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल स्वीट फ्रूट्स में होती है, देन हमारे पास हनी में होती है। ठीक हो गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारी बॉडी के लिए एज एनर्जी, एनर्जी के तौर पर ना। ये हमारे मतलब बॉडी में जो एनर्जी होती है वो किसकी बना पर होती है, वो एनर्जी कौन में फ्राहम करता है, मोनोसैकेराइड्स का भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल होता है। फ्रक्टोज जो हमारे पास वो हमें कहाँ फाउंड होती है, वो हमें ना कंबाइन या फ्री स्टेट दोनों में मिलती है। और इसका जो इस्तेमाल है वो स्वीटनिंग एजेंट के तौर पर होता है, किसका, फ्रक्टोज का। अब हम इसकी स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, इसकी ओपन चेन भी और इसकी साइक्लिक फॉर्म भी, किसकी, ग्लूकोज की भी और फ्रक्टोज की भी। तो ग्लूकोज की फर्स्ट देखें, ये उसकी ओपन चेन फॉर्म है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर क्या है, हमारे पास CHO ग्रुप होगा, देन नीचे हमारे पास CHOH, और इसमें ग्लूकोज में क्या होगा कि हमारे पास थर्ड कार्बन एटम पे ना क्या होगा, वहाँ पे मतलब ना हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज होगी। मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे फर्स्ट, देखिए हाइड्रोजन है ना, तो फर्स्ट मतलब ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड है, थर्ड पे क्या होगा, हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज होगी। हाइड्रोजन की जगह पे क्या लगा होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होगा। ठीक है। CHOH, COH, HOH, HOH और CH2OH। ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ग्लूकोज की ओपन चेन फॉर्म है। अब हम चलते हैं फ्रक्टोज पे। फ्रक्टोज में क्या होता है, उसमें हमारे पास ना क्या है कि CH2OH ऊपर लगा होगा और दरमियान में यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप होगा। बाकी COH यहाँ से नीचे सारा सेम है। ठीक है। यहाँ से नीचे सेम है, ऊपर से क्या होगा, बस यहाँ से ना ये वाली चीज़ ये चेंज होगी। ग्लूकोज फ्रक्टो में यही फ़र्क होगा। ठीक है। तो बाकी सारा ये सेम है। देखिए COH, CHOH, HOH और CH2OH, देखें लास्ट से ये इतना सेम है और फर्स्ट से बस इतना सा चेंज है। ये ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है। अब हम इसकी साइक्लिक फॉर्म डिस्कस करते हैं, ग्लूकोज की भी और फ्रक्टोज की भी। ग्लूकोज में देखें क्या है, एक अल्फा डी ग्लूकोज होती है, दूसरी बीटा डी ग्लूकोज होती है। इसमें क्या होगा, तो फर्स्ट वाली हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज की साइक्लिक फॉर्म है। देखें CHOH, HOH, OH, HOH, CH2OH, H और यहाँ पे O आ जाएगा। क्या हुआ है हमारे पास कि जितने भी हमारे पास हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सल और ये वाले सारी पोजीशन थे ना, अल्फ़ा में क्या होता है, ये सारे के सारे हमारे पास कहाँ जाएंगे, ये सारे के सारे हमारे पास अपवर्ड साइड जाएंगे। और बीटा में क्या होगा, बीटा में हमारे पास ये होगा कि जितने भी हमारे पास हाइड्रोजन एटम राइट साइड पे थे ना, वो अब कहाँ जाएंगे, वो हमारे पास डाउनवर्ड साइड पे जाएंगे। ठीक है। और लेफ़्ट वाले अपवर्ड साइड पे जाएंगे। ठीक है। बाकी सारा हमारे पास सेम ही रहेगा। या और एक दूसरा मेथड आप देख लो, इसमें क्या है
कि अल्फ़ा में क्या होगा, अल्फ़ा में हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे होगा, बाकी सारे के सारा सेम ही रहेगा। और बीटा में क्या होगा, बीटा में हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ वाले इस वाले पोजीशन पे क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर चला जाएगा, और अल्फ़ा में क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप डाउनवर्ड चला जाएगा, बस ये। और फ्रक्टोज़ में क्या है, फ्रक्टोज़ में भी सेम इसी तरह ही है। उसमें हमारे पास क्या होगा, उसमें भी जो जितने भी अल्फ़ा की बात करें तो जो हाइड्रोजन एटम राइट साइड पे हैं तो वो अल्फ़ा में अपवर्ड जाएंगे, बीटा की बात करेंगे तो वो डाउनवर्ड जाएंगे, ठीक है। बाकी सारी स्ट्रक्चर अल्फ़ा और बीटा की सेम ही रहेगी। फ्रक्टोज़ में भी यही सीन है।